क्या सिंगापुर जापान दौरे में सिर्फ निवेश की डील होगी या भगवा भी बनेगा ग्लोबल संदेश? मैग्लेव की रफ्तार के बीच क्या बदलेगा यूपी का भविष्य? पारंपरिक चोला या कूटनीतिक प्रोटोकॉल, कौन रहेगा चर्चा के केंद्र में? क्या इस यात्रा से उत्तर प्रदेश को मिलेगी हाई स्पीड टेक्नोलॉजी की सौगात? निवेश, तकनीक और राजनीति के इस संगम में छुपा है बड़ा संकेत। आज चर्चा सिर्फ निवेश, मैग्लेव ट्रेन या विदेशी दौरे की नहीं, चर्चा है भगवा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सिंगापुर और जापान दौरे को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार केंद्र में उनका एजेंडा नहीं, अचानक पहनावा है। जी हाँ, 22 फरवरी को योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के लिए रवाना होंगे। 23-24 फरवरी को सिंगापुर और 25-26 फरवरी को जापान में उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है। उद्देश्य साफ है, निवेश आकर्षित करना, औद्योगिक सहयोग बढ़ाना और उत्तर प्रदेश को ग्लोबल निवेश मानचित्र पर और मजबूत बनाना। लेकिन सवाल ये उठ रहा है, क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विदेश में भी अपने पारंपरिक भगवा कुर्ता चोला में नजर आएंगे? तो जवाब है जी हाँ। देश के सरकारी कार्यक्रमों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहचान कभी नहीं बदली है। भगवा वस्त्र और उनकी वैचारिक और आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह सिर्फ कपड़ा नहीं, एक संदेश है, पहचान से समझौता नहीं। हालांकि इस बार एक बदलाव की चर्चा जरूर है और वो है फुटवियर। आमतौर पर सर्दी हो या गर्मी, योगी सैंडल में नजर आते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल और मौसम को देखते हुए वे इस बार औपचारिक जूते पहन सकते हैं। अब बात करते हैं दौरे के सबसे दिलचस्प हिस्से की, जापान के अत्याधुनिक मैग्लेव ट्रेन की। जापान की मैग्लेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन चुंबकीय शक्ति के सहारे पटरी से ऊपर हवा में तैरते हुए चलती है। यह तकनीक दुनिया की सबसे तेज और आधुनिक रेल प्रणालियों में गिनी जाती है। अपने जापान प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री टोक्यो से नागोया के बीच प्रस्तावित मैग्लेव कॉरिडोर की 100 किलोमीटर की परीक्षण यात्रा करेंगे। 50 किलोमीटर जाना और 50 किलोमीटर वापसी। यह वही परियोजना है जिसे जापान साल 2027 तक शुरू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जापान का यह हाई स्पीड नेटवर्क भविष्य की मोबिलिटी का प्रतीक माना जाता है और उत्तर प्रदेश में पहले से एक्सप्रेसवे, मेट्रो और क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। ऐसे में मैग्लेव का प्रत्यक्ष अनुभव नीति निर्माण के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस यात्रा को व्यापक भारत जापान सहयोग के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। हाई स्पीड रेल, स्मार्ट मोबिलिटी और सतत परिवहन, इन क्षेत्रों में साझेदारी से उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को नई दिशा मिल सकती है। अब बात राजनीति की करते हैं। समर्थकों का कहना है कि भगवा वस्त्र में विदेश जाना भारत की सांस्कृतिक असीमता को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने जैसा है। विपक्ष का तर्क है, असली मुद्दा निवेश और विकास होना चाहिए, न कि प्रतीकात्मक संदेश। लेकिन सच्चाई यह है कि यह पहली बार नहीं है कि जब कोई संवैधानिक पद पर बैठा नेता पारंपरिक परिधान में विदेश गया हो। फर्क सिर्फ इतना है कि योगी आदित्यनाथ का भगवा पहले से ही एक राजनीतिक और वैचारिक प्रतीक बन चुका है। तो सवाल यह नहीं है कि वे क्या पहनेंगे, सवाल यह है कि इस दौरे से उत्तर प्रदेश को आखिरकार क्या मिलेगा। क्या सिंगापुर से फाइनेंशियल निवेश आएगा? क्या जापान से हाई स्पीड टेक्नोलॉजी सहयोग मिलेगा? क्या मैग्लेव जैसी तकनीक भविष्य में भारत की धरती पर दिखेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। फिलहाल इतना तय है कि सिंगापुर और जापान की इस यात्रा में निवेश, तकनीक और राजनीति तीनों का संगम देखने को मिलेगा और भगवा इस बार भी वैश्विक मंच पर नजर आएगा। आपका क्या मानना है? क्या पारंपरिक पहचान के साथ वैश्विक कूटनीति एक मजबूत संदेश देती है या फिर विकास की राजनीति में प्रतीकों की जगह कम होनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।